साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में दर्शन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग ज्ञान मीमांसा की समस्याओं के अंतर्गत ज्ञान की परिभाषा, इसके स्वरूप और ज्ञान के प्रकार के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग हमारे ज्ञान की उत्पत्ति किन साधनों पर निर्भर करती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्ञान की समस्याओं के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति के स्रोतों पर हमारे विचारकों द्वारा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए हैं। हमारे द्वारा कहे गए कोई भी कथन अथवा सूचना अर्थात ज्ञान या तो सत्य होगा या असत्य होगा। यदि असत्य है तो उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते। यह भी संभव है कि हमें अपने द्वारा वक्तव्य उस कथन अथवा सूचना अथवा ज्ञान की सत्यता और असत्यता का ज्ञान ही ना हो। अब प्रश्न है कि ज्ञान के किन साधनों या स्रोतों के माध्यम से हम किसी कथन अथवा सूचना के सत्य या असत्य होने का दावा कर सकते हैं। यह माना जा सकता है कि इंद्रियानुभव अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद व गंध के द्वारा भौतिक जगत के अनेक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट है कि इंद्रियानुभव से हम मात्र वस्तुओं के गुण धर्मों का ही बोध करते हैं, लेकिन इसे संपूर्ण ज्ञान नहीं माना जा सकता। संक्षेप में कहें तो दर्शन की महत्वपूर्ण विचारधारा अनुभववाद, जिसके अनुसार इंद्रिय प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव ही ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। इसकी दो प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं। पहला, समस्त तथ्यात्मक ज्ञान इंद्रिय अनुभव पर आश्रित होता है, और दूसरा, मानव इंद्रिय अनुभव की सीमा ही मानव के ज्ञान की सीमा होती है। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से रंग का, ध्वनि का, खट्टापन, मीठापन, कठोरता, चिकनापन आदि वस्तुओं के गुणधर्मों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि किसी मरुभूमि में जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, एक थके भूखे प्यासे व्यक्ति को दूर से वृक्ष और पानी दिखलाई पड़ता है, जबकि वास्तव में वहाँ ना ही पानी और ना ही वृक्ष होता है। इसी प्रकार दूर से आती हुई बैलगाड़ी हमें कार दिखती हुई प्रतीत होती है, और इसी प्रकार अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा सर्प होने का आभास कराता है। यह सभी उदाहरण प्रत्यक्ष संबंधी भ्रम अर्थात हेलुजिनेशन के होते हैं। इन भ्रमों का कारण केवल अपनी इंद्रियों को देना उचित नहीं है, क्योंकि हमें पहले वस्तु की संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, तत्पश्चात इनका वर्गीकरण होता है, और फिर इनका अर्थ निर्धारित करके हम उचित निर्णय लेते हैं। इसलिए प्राप्त संवेदनाएं भ्रमों का कारण नहीं होती, बल्कि इन भ्रमों का कारण हमारे द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं, और इन भ्रमों को इंद्रिय अनुभव के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे लाइट जलाकर हमें रस्सी ही दिखती है, ना कि सर्प। इस प्रकार हमें प्राप्त संवेदनाओं को ही ज्ञान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन संवेदनाओं का वर्गीकरण करके अर्थ प्रदान करने के पश्चात जिस निर्णय तक हम पहुँचते हैं उसे ही ज्ञान माना जाता है। जैसे किसी मेज़ को देखकर, छूकर उसके आकार आदि संवेदनाओं का वर्गीकरण करके उसे एक अर्थ देने के साथ इस निर्णय तक पहुंचते हैं कि यह एक मेज है। इसे ही हम ज्ञान कह सकते हैं। यह एक मेज है। कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। इंद्रिय संवेदनाएं तो केवल हमें ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष मूलक निर्णयों के लिए हमें केवल आधार प्रदान करते हैं। हमें इंद्रिय अनुभव को महत्व न देकर अपने निर्णयों को महत्व देना चाहिए, परंतु प्रायः हम यह मान लेते हैं कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वह मात्र प्राप्त इंद्रिय अनुभव की ही सूचना दे रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे शेर की आवाज़ यदि किसी व्यक्ति ने नहीं सुना है तो वह आवाज़ सुनकर भी यह निर्णय ना कर सकेगा कि यह शेर की आवाज़ है। यह उपर्युक्त विश्लेषण बाह्य इंद्रियों के विषय में था। हमारे भीतर आंतरिक इंद्रियां भी होती हैं, जिनके माध्यम से हम अपने भावनाओं,
संवेगों, सुख दुख प्रवृत्ति, साथ ही मानसिक क्रियाओं से जैसे विचार करना, विश्वास कर लेना, कल्पना करना एवं आश्चर्य आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके लिए किसी अन्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें आंतरिक अनुभवों पर आधारित वाक्य कहे जा सकते हैं। ये कथन केवल आंतरिक दशाओं के संबंध में ही व्यक्त हो ही सकते हैं, जैसे मुझे मेरे पेट में दर्द है, मुझे नींद लग रही है, मैं आज बहुत दुखी हूँ इत्यादि। ऐसे कथनों की सत्यता केवल स्वयं के अनुभवों पर ही अर्थात आंतरिक अनुभव पर ही आधारित होती है। जैसे यदि मेरे पैर में वास्तव में दर्द है तो यह कथन मेरे पैर में दर्द हो रहा है सत्य हो जाएगा। इसके लिए बाह्य तथ्यों की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है, परंतु ऐसे कथनों के लिए हमें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। आंतरिक इंद्रियों के आधार पर हम केवल ऐसे वाक्यों को व्यक्त कर सकते हैं जो पूर्णतः स्वयं के अनुभव पर आधारित हो। जैसे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि यह आप कैसे जानते हो, तो कहा जा सकता है कि मुझे ऐसा महसूस फील हो रहा है या मुझे इस तरह की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर महसूस होना या अनुभूति होना हमारी उस समय की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है जो मुझ में घट रही होती है। यह मेरा तात्कालिक परिचय होता है। यह मेरी आंतरिक भावना को व्यक्त करती है। यहाँ महसूस करना अनेकार्थक शब्द भी हो सकता है, अर्थात इसके अनेक अर्थ भी होते हैं, लेकिन प्रयुक्त विवरण में महसूस शब्द आंतरिक संवेदना को व्यक्त करने के लिए किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि महसूस शब्द को प्रयोग करने के बजाय अधिक बेहतर यह होगा कि यह कह दिया जाए कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। यदि मैं किसी चिकने फर्श पर बैठता हूँ और कहता हूँ कि मुझे फर्श का चिकनापन महसूस हो रहा है, तो यहाँ एक बाह्य इंद्रिय अर्थात स्पर्श इंद्रिय द्वारा अनुभव व्यक्त होता है। कभी कभी महसूस शब्द के अर्थ का प्रयोग विश्वास के संदर्भ में भी किया जाता है। जैसे राम इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास करेगा। इस वाक्य में महसूस होने का पर विश्वास होने का दावा किया जा रहा है। इसी तरह अन्य प्रकार की स्थितियों के संदर्भ में भी महसूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं प्यार को महसूस कर रहा हूँ, यह स्वयं जन्य आंतरिक दशा है, परंतु यदि मैं इसका यह निर्णय निकालता हूँ कि मैं प्यार करने की स्थिति में हूँ, तो यह अन्य घटित होने वाली स्थितियाँ हैं। इस प्रकार स्वयं जन्य स्थितियाँ और बाह्य घटित स्थितियों में भेद स्पष्ट दिखता है। एक उदाहरण और भी लेते हैं। जैसे मेरे दांत में दर्द है, यह कथन स्वयं के चेतना में घटित हुई स्थिति है, परंतु जब चीनी को गर्म दूध में डालते हैं तो चीनी स्वतः दूध में गलने लगती है। यह बाह्य घटित होने वाली स्थितियां हैं। चीनी का घुलना चीनी के स्ववृत्ति के कारण है, और जो कुछ भी घटित हो रहा है वह घटित होने वाली स्थितियां हैं। हम किसी वस्तु के जो भी गुणधर्म इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वे स्ववृत्तिजन्य होते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि सेब खाने से स्वास्थ्य में लाभ होगा, क्योंकि सेब स्वास्थ्यवर्धक होता है। आश्चर्य करना, प्रसन्नता, विचार करना, दर्द महसूस करना, यह सभी चेतना की विभिन्न स्थितियां होती हैं जो यदि घटित हो रही हैं या घटित हुई हैं। इन पर आधारित कथन की सत्यता केवल इसी में निहित है जब स्वयं को महसूस हो रहा हो। कुछ अन्य भी आंतरिक स्थितियों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। चेतना की इन दशाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को स्ववृत्ति बोधक शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत हमारे सभी भाव दशाएं अर्थात मूड्स और संवेग मतलब इमोशंस आदि आते हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी में बात करना पसंद नहीं करता। इस कथन का तात्पर्य है कि यदि कोई लाइब्रेरी में मुझसे बात करता है तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यदि ऐसी स्थिति में वास्तव में घटित होती है और अर्थात आप प्रसन्न नहीं होते हैं,
तो आपका यह कथन कहना कि मैं लाइब्रेरी में यह कहना मैं लाइब्रेरी में बात करना पसंद नहीं करता सत्य हो जाता है। इस प्रकार इन आंतरिक भावनाओं एवं अनुभूतियों का एवं व्यवहारों का हम ध्यान नहीं रख पाते और हमसे प्रायः भूल हो जाती है और हम ध्यान न रखने के कारण असत्य कथन का चुनाव कर लेते हैं। इस प्रकार कथन की सत्यता के लिए महसूस होना और वैसा व्यवहार भी होना आवश्यक है, क्योंकि वैसी अनुभूति और व्यवहार ही उस कथन की सत्यता का प्रमाण होता है। हमारे विचारकों ने ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष के अलावा तर्क बुद्धि को भी ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है। जैसे 50 और 80 का योग पूछने पर हम अपनी तर्कना अर्थात रीजनिंग द्वारा 130 उत्तर बता देते हैं। इसके लिए हमें किसी इंद्रिय अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती। तर्क बुद्धि हमारी एक योग्यता है, यह हमारे विचार करने की शक्ति होती है। इसे विवेक शक्ति भी कहते हैं और तर्कना उसकी क्रिया होती है। तर्क बुद्धि के अभाव में इंद्रिय अनुभव से प्राप्त सूचना का हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे मेरे सामने जो वस्तु है वह मेज है, इसे समझने के लिए हमें तर्क बुद्धि की आवश्यकता पड़ती ही है। इंद्रियों के माध्यम से हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, परंतु वह वस्तु कलम है, इसका ज्ञान तर्क बुद्धि के द्वारा ही संभव है। जहाँ हम मेज व अन्य वस्तुओं को देखते हैं, हम अन्य वस्तुओं अर्थात अन्य संवेदनाओं को मेज अर्थात मेज की संवेदना से अलग करके अथवा वर्गीकरण करके तत्पश्चात पूर्व अनुभव को मेज के संवेदना से जोड़कर मेज की पहचान करते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण करना और पूर्व संवेदनाओं से जोड़ना तर्क बुद्धि द्वारा ही संभव होता है। यह कहा जा सकता है कि तर्क बुद्धि हमारे सभी ज्ञान की पूर्व आवश्यकता है। तर्क करना अर्थात रीजनिंग तर्क बुद्धि की क्रिया होती है। तर्क द्वारा ही हम एक या एक से अधिक कथनों के आधार पर अन्य कथन निगमित कर पाते हैं। यहाँ इस बात को ध्यान देने योग्य है कि हम अपने तर्क द्वारा ही कुछ कथनों के आधार पर अन्य कथनों का निर्माण कर पाते हैं। इन कथनों को आधार वाक्य और जिस नवीन कथन का हम निगमन या अनुमान करते हैं उसे युक्ति का निष्कर्ष अथवा निर्णय कहा जाता है। जैसे आप बीए पास हैं, यह निर्णय हम तभी कर पाते हैं जब हमें इन दो कथनों के बारे में कि आप खालसा कॉलेज में पढ़ते हैं और खालसा कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र बीए पास हैं की जानकारी हो। हम इन कथनों के आधार पर अर्थात इन आधार वाक्यों से ही यह निगमित कर पाते हैं या निर्णय कर पाते हैं कि आप बीए पास हैं। तर्कना अर्थात हमारे तर्क करने के दो प्रकार हैं, पहला निगमन, दूसरा आगमन। निगमनात्मक तर्कना में आधार वाक्यों अर्थात पूर्व के उदाहरणों से कोई निष्कर्ष निगमित किया जाता है। यदि आधार वाक्य सत्य होते हैं तो निष्कर्ष भी सत्य होता है। जैसे यदि कमरे में बल्ब जल रहा है तो रोशनी होगी, क्योंकि कमरे में बल्ब जल रहा है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः रोशनी होगी। यह एक वैध निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण है। इसमें आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निगमित किया गया है। इनका अध्ययन तर्कशास्त्र में किया जाता है। यदि युक्ति वैध होती है और उसके आधार वाक्य सत्य होते हैं तो निष्कर्ष भी अवश्य सत्य होगा। लेकिन यदि युक्ति वैध है परंतु आधार वाक्य असत्य होता है तो निष्कर्ष सत्य अथवा असत्य दोनों संभावित होता है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र में युक्तियों की वैधता के नियमों का अध्ययन किया जाता है, न कि इनकी सत्यता का। किसी निष्कर्ष के सत्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। पहला, युक्ति वैध हो, इसका ज्ञान तर्कशास्त्र से होता है, और दूसरा, उनके आधार वाक्य सत्य हों, इसका ज्ञान अनुभव व अन्य स्रोतों से होता है। निगमनात्मक तर्कना में आलोचक यह आपत्ति करते हैं कि यदि निष्कर्ष आधार वाक्यों से उत्पन्न होता है तो हमें कोई नई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती।
नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि निष्कर्ष आधार वाक्यों में ही समाहित रहता है। इसके प्रत्युत्तर में विचारक जॉन हॉस्पर्स कहते हैं, इस निष्कर्ष में नवीनता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी युक्ति कितनी जटिल है और समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि कितनी कुशाग्र है। भाषा विद्वान विचारक जॉन हॉस्पर्स एक स्थान पर भूल यह कर बैठते हैं कि किसी युक्ति में एक आधार वाक्य से निष्कर्ष संभव नहीं होता है। निगमनात्मक युक्ति चाहे सरल हो या जटिल, निष्कर्ष में नवीनता तो रहती ही है, क्योंकि यह निष्कर्ष दो आधार वाक्यों से संबंधित होने पर ही निगमित होता है। इसलिए निष्कर्ष के आधार वाक्यों में समाहित होने की बात यहाँ उचित प्रतीत नहीं होती। प्रायः जटिल युक्तियों में निष्कर्ष में नवीनता प्राप्त होती ही है। इसके विपरीत अर्थात आगमनात्मक तर्कना, कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निर्मित किया जाता है। अर्थात आधार वाक्यों की प्राप्ति और सत्यता का ज्ञान हमें अनुभवों से प्राप्त हो जाता है, परंतु निष्कर्ष की सत्यता का ज्ञान संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आधार वाक्य पूरी तरह से इस निष्कर्ष का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते। जैसे एक हंस सफ़ेद है, दूसरा हंस सफ़ेद है, तीसरा हंस भी सफ़ेद है, चौथा हंस भी सफ़ेद है, अतः सभी हंस सफ़ेद हैं। इस युक्ति में निष्कर्ष अभी भी अनिश्चित है और इसके असत्य होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास सभी हंसों के सफ़ेद होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे आगमनात्मक तर्क को गणनाश्रित आगमन कहना ही उचित प्रतीत होता है। लेकिन सभी आगमनात्मक तर्क उपर्युक्त प्रकार के ही नहीं होते, लेकिन यह निश्चित है कि निष्कर्ष संभाव्य होता ही है। एक प्रश्न स्वाभाविक है कि हम किस आधार पर निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हम प्रायः आगमनात्मक तर्कना में प्राकृतिक नियमों लॉज ऑफ नेचर की समरूपता पर निर्भर हो जाते हैं। हमें यह पता होता है कि प्राकृतिक समरूपता के नियम व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक सफल और उपयोगी सिद्ध होते हैं और इसमें काफ़ी हद तक निश्चितता भी मानी जा सकती है। इसलिए इसी नियम पर हमारा आगमनात्मक तर्क आधारित होता है। यहाँ प्राकृतिक समरूपता का अर्थ है वह घटनाएं जो प्रकृति में प्रारंभ से अभी तक एक समान तरीके से घटित होती आ रही हैं, जैसे सूरज का पूरब से पश्चिम की ओर चलना इत्यादि। हमारे कुछ विचारकों ने आप्तवचन, अंग्रेजी में कहें अथॉरिटी, को भी ज्ञान की उत्पत्ति के एक साधन अर्थात स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। किसी विश्वसनीय पुरुष अथवा विशेषज्ञ के द्वारा कही गई बात आप्तवचन होती है। किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा कही गई बात पर हम विश्वास कर लेते हैं और उस कथन को सत्य मान लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण हमारे द्वारा उन सभी बातों को जिन्हें हमने सुनकर या पढ़कर किताबों आदि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का परीक्षण नहीं कर पाना है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी भी ऐसा करने में कम पड़ सकती है। इसलिए हमें कही हुई या विशेषज्ञ द्वारा या लिखी हुई बातों को आप्तवचन के द्वारा ज्ञान मानकर स्वीकार कर लेना पड़ता है, लेकिन हमें इसमें कुछ सतर्कता अर्थात सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। किसी विशेषज्ञ द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित कही गई बात को हम आप्तवचन की श्रेणी में रख सकते हैं, अन्य के द्वारा कही गई बात को नहीं स्वीकारा जा सकता। श्रेष्ठकर यही होता है कि कही गई बात का स्वयं परीक्षण कर लिया जाए। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि कही गई बात परीक्षण के योग्य है भी या नहीं। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि आप्तवचन कभी भी ज्ञान का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता, भले ही विषय विशेषज्ञ कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो। इस प्रकार हम उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ही आप्तवचन को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट लोगों ने अंतःप्रज्ञा अर्थात इंट्यूशन को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया है। उनका मानना है
कि उन्हें अंतः प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो प्रश्न यह है कि अंतः प्रज्ञा से क्या तात्पर्य होता है। वास्तव में इसकी तार्किक परिभाषा देना कठिन है, लेकिन इसके लक्षणों से हम इसके विषय में जान सकते हैं। यह माना जाता है कि यह एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है जो हमें अचानक ही सूचित करती है। इसका किसी इंद्रिय विशेष से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, फिर भी इसमें विश्वास की मात्रा अन्य स्रोतों से अधिक मानी जाती है। इसमें प्रायः भविष्य में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, फिर भी इस तरह से प्राप्त ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह हमेशा ही लगते रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। हमें 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। प्रायः यह देखा गया है कि अंतः प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का दावा किया गया, लेकिन वह ज्ञान अन्य स्रोतों से हुआ होता है। कभी कभी अलग अलग लोगों के द्वारा प्राप्त अंतः प्रज्ञाओं में विरोध होने पर कोई ऐसा मानदंड नहीं प्राप्त होता जिसे सही कहा जा सके। साथ ही इस ज्ञान में एक कमी होती है कि अंतः प्रज्ञा से प्राप्त दावे को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और अंतः प्रज्ञा स्वयं सत्य होने का मानदंड नहीं प्रस्तुत करती। कुछ महत्वपूर्ण और विशेष लोगों के द्वारा प्रकाशना अर्थात रेविलेशन के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्ति का दावा किया जाता रहा है। इसे भारतीय दर्शन में श्रुति भी कहा जाता है। किसी अलौकिक व्यक्तित्व या शक्ति के द्वारा प्रकाशित कोई सूचना या उपदेश प्रकाशना के ज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। यहाँ प्रकाशन शब्द से तात्पर्य कहा गया से लिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान पर भी गंभीर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यदि कोई स्वप्न में प्रकाशित होने की बात करता है तो इस पर भी प्रश्न किए जा सकते हैं और साथ ही ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होने की बात पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है, जैसे यह ज्ञान किस साधन से पहचाना गया, इसका क्या प्रमाण है, इसके सत्य और असत्य होने के मानदंड क्या हैं, इत्यादि प्रश्न किए जा सकते हैं, क्योंकि हम प्रमाणों के कारण ही किसी कथन के सत्य होने का विश्वास करते हैं। अब हम लोग आस्था अर्थात फैक्ट पर विचार करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा आस्था को भी ज्ञान का एक माध्यम स्वीकार किया जाता है, जैसे मेरा ईश्वर पर आस्था है इसलिए यह सत्य है आदि। वास्तव में आस्था के संदर्भ में भी वही कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रकाशना और अंतः प्रज्ञा को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करने में थी। जब यह दावा किया जाता है कि मेरा अमुक वस्तु पर आस्था है, तो कहने का तात्पर्य होता है कि मेरा अमुक वस्तु पर विश्वास है, लेकिन विश्वास का कारण अवश्य होना चाहिए जो आस्था में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए केवल विश्वास हमारे ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने ज्ञान की उत्पत्ति के साधनों पर चर्चा किया है, जिसमें पहले प्रत्यक्ष या इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर चर्चा किए, फिर तर्क बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर, और फिर इसी प्रकार क्रम से आप्तवचन, अंतः प्रज्ञा, प्रकाशना और फिर अंत में आस्था के आधार पर ज्ञान की उत्पत्ति के विषय पर और उनके गुण दोषों के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग ज्ञान की सीमा अर्थात लिमिट्स ऑफ नॉलेज और साथ ही संशयवाद पर भी